स्पेसेस वाला टॉपिक क्वाइट न्यू होगा, लेकिन जो वेक्टर स्पेसेस वाला पार्ट है वो ऑलरेडी उससे फेमिलियर होंगे. ओके, सो वी स्टार्ट फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ नॉर्म स्पेस. ओके, so a norm space X is a vector space with the norm defined on it. Okay, तो इसमें नाम क्या है, वेक्टर स्पेस के ऊपर नॉर्म किस तरह से डिफाइन होगा ये मैं अभी आपको बताता हूँ. Suppose that we have a vector space X. X हमारे पास कोई वेक्टर स्पेस है और किसी फील्ड के ऊपर K के ऊपर. ओके, तो इसके ऊपर जो नॉर्म होगा वो हमारे पास नॉर्म को हम डिनोट करेंगे डबल बार से. ये एक फंक्शन होगा. ओके, ये फंक्शन जो होगा वो x के ऊपर अप्लाई हो रहा होगा और r के ऊपर इसका आंसर आ रहा होगा, और इट सेटिस्फाइज सर्टेन प्रॉपर्टीज. वो प्रॉपर्टीज क्या है, वो हमारे पास ये वाली प्रॉपर्टीज है. ओके, तो x हमारे पास वेक्टर स्पेस है और इस वेक्टर स्पेस पे आपके पास एक फंक्शन डिफाइन हुआ है और ये फंक्शन ये फोर प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई कर. फर्स्ट प्रॉपर्टी इज दैट this function has the non-negative values. Okay, कि किसी भी x पे आप अप्लाई करें, इसके मेंबर x पे कोई भी आप x में से लें तो उसके लिए जो ये जो x का नॉर्म होगा दैट्स ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू. इक्वल 0 होगा. तो इसको अगर आप अभी नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहे तो आप इसको यूं ही समझिए कि एक फंक्शन है, नॉर्म एक फंक्शन है जो x से r पे ले रहे हैं. किस तरह से कि वो फंक्शन जो है वो सिमेट्रिक ग्रेटर. वाली प्रॉपर्टीज हैं नॉर्म के एग्जैक्टली साथ. जी, ये वाली आपके लिए डिफरेंट यहाँ पे फील होगी आप लोगों को. ओके, तो नॉर्म ऑफ x जो है वो ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा. ओके, सेकेंडली आपके पास नॉर्म ऑफ x नॉर्म ऑफ इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ x इक्वल टू 0. देखिए मीट्रिक वाला रिकॉल करें, अगर आपके फेलो ने मीट्रिक की बात की है तो मीट्रिक में हमारे पास क्या था, x y ग्रेटर इक्वल डी टू ऑफ 0. एक्स वाई इक्वल. ठीक है, तो ये उसी तरह की बात है. सेकंड उसमें था कि ये हमारे पास जो है ये 0 के डी ऑफ बराबर है एक्स वाई इक्वल टू 0 व्हेन x. एक्स इक्वल टू वाई. यहाँ पे x अकेला x है तो नॉर्म ऑफ x इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ x इक्वल टू 0. ओके, एंड अदर डिफरेंस इज दैट कि यहाँ पे ये फंक्शन ओनली x पे डिफाइन है. वहाँ पे मीट्रिक स्पेस में जो मीट्रिक फंक्शन था वो डिफाइन हो रहा था x क्रॉस x पे. किस पे डिफाइन हो रहा था, x क्रॉस. जो नॉर्म होता है वो किस पे एक्स डिफाइन होता क्रॉस है, ओनली x पे डिफाइन. एक्स. ओके, द थर्ड प्रॉपर्टी इज दैट कि यहाँ पे अल्फा टाइम्स x का जो नाम है उस वो किसके बराबर होगा, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अल्फा नॉर्म ऑफ x. कैन एनीबॉडी टेल मी कि ये वाली प्रॉपर्टी इससे मिलती जुलती प्रॉपर्टी यहाँ पे क्यों नहीं है. इसमें अल्फा को एब्सोल्यूट क्यों लिया हुआ है? जी, मैं इस क्वेश्चन के आंसर की तरफ अभी आता हूँ. पहले मुझे ये बताइएगा कि यहाँ से मिलती जुलती प्रॉपर्टी इसमें क्यों नहीं है मीट्रिक में. किसकी सर? क्योंकि वो एक्स क्रॉस एक्स पे है और असल में यहाँ पे जो हमारे पास अल्फा है ना वो ये फील्ड फील्ड एलिमेंट, फील्ड फील्ड का एलिमेंट, एलिमेंट फील्ड. और फील्ड का मीट्रिक एलिमेंट. में वेक्टर स्पेस का होना जरूरी नहीं होता और वहां पे जी कोई सर. फील्ड की बात नहीं आ रही होती. ठीक है, मीट्रिक के लिए कोई भी नॉन एम्प्टी सेट फॉर एग्जांपल हम कंसीडर उसके ऊपर हम मीट्रिक डिफाइन, लेकिन नॉर्म सिर्फ और सिर्फ वेक्टर स्पेस के ऊपर हम डिफाइन कर सकते हैं, आर्बिट्रेरी सेट के ऊपर डिफाइन नहीं कर सकते. जी रिमेंबर सर. दैट. ठीक हो गया. जी सर. तो इसलिए ये हमें, अब मैं इस क्वेश्चन की तरफ आता हूँ कि यहाँ पे जो एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो क्यों अल्फा की कंसीडर कर रहे हैं. बिकॉज अगर यहाँ पे आप एब्सोल्यूट वैल्यू कंसीडर नहीं करते तो यहाँ पे आपके पास नेगेटिव नंबर आ जाएगा तो फर्स्ट कंडीशन वायलेट हो जाएगी. जी सर. जी बेटा क्लियर है, ये जिस बच्ची ने पूछा था क्वेश्चन आपको क्लियर है बेटा. यस सर. तो जी सर. इसलिए हमारे पास यहाँ पे नॉन नेगेटिव कंसीडर करना जरूरी है, अदरवाइज वो प्रॉब्लम वाली बात. सेकेंडली आपके पास ये जो स्केलर फील्ड आप कंसीडर कर रहे हैं वो अगर आपके पास सी हो जाता है, ठीक है,
तो भी आपके पास प्रॉब्लम की बात है कि आपके पास यहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है और यहाँ पे आपके पास रियल नंबर आ रहा है, उनको प्रोडक्ट कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है और मैं ये कह रहा हूँ कि नॉर्म जो है वो आर में वैल्यू दे रहा है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम वाली बात है ना, तो यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू की बात होगी। तो दो रीजन मैंने आपको बताई यहाँ, ठीक है? Yes, समझ sir. आई बेटा? तो ये याद रखिएगा। जी सर. ओके, आई एम सॉरी, मैं पहले पिक्चर नहीं बना सका, मैं क्लियर करना था, वो सभी क्लियर हो गया। एनीवेज, मैं यहाँ पे ये तो ड्रा कर सकता हूँ कि नॉर्म जो हमारे पास फंक्शन है, एक्स हमारे पास कोई वेक्टर स्पेस है और ये आर के ऊपर हम ले रहे हैं। द लास्ट वन इज द ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी विच इज द सेम एज, जैसे कि हमने उसमें देखा था मीट्रिक वाले केस में, तो वहाँ पे भी ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी थी। सो एक्स विद अलॉन्ग एक्स हमारे पास वेक्टर स्पेस है, अलॉन्ग विद दिस फंक्शन इज कॉल्ड नॉर्म स्पेस, ठीक है? हम इसको बोलेंगे वेक्टर स्पेस एक्स अलॉन्ग विद नॉर्म, दिस फंक्शन इन फैक्ट इज कॉल्ड अ नॉर्म स्पेस। ओके, तो ये सेटिस्फाई ये कर रहा है, तो ये सेटिस्फाई कर रहे हो प्रॉपर्टी, जितने एग्जाम 4 एग्जाम अगर सेटिस्फाई करो तो ऐसे स्पेस को हम नॉर्म स्पेस बोलेंगे। क्लियर? Yes, जी sir. सर. जी स्टूडेंट्स, डेफिनेशन से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज। सर अभी समझ. ओके, this is a beautiful remark. A norm on X defined a metric D on X which is given by this and is called the metric induced by the norm. The norm space just defined is denoted by X norm or simply X. प्लीज मुझे इस बात को आप में से कोई बताएगा कि ये क्या है, इसका मतलब ये जो यहाँ पे ये सर ये जो डिस्टेंस लिया गया है सर, ये यस मीट्रिक है, मीट्रिक है सर। तो किसी भी नॉर्म स्पेस से हम मीट्रिक भी डिफाइन कर सकते हैं, किसी भी जी नॉर्म सर। स्पेस से हम मीट्रिक भी Metric भी डिफाइन define कर कर सकते हैं। That's mean कि once you have given a norm space, you can obtain a metric defined by the norm of x minus y. ठीक है, किसी भी नॉर्म स्पेस पे आप एक मीट्रिक डिफाइन कर सकते हैं, वो किस तरह से होगा, इस तरह से होगा, ठीक है? This metric is induced by the norm. ओके, सर इसका मतलब जितनी भी नॉर्म स्पेसेस हैं वो मेट्रिक स्पेसेस भी होंगी? डेफिनेटली जो मीट्रिक स्पेस है वो नॉर्म स्पेसेस मीट्रिक नॉर्म स्पेस भी है स्पेसेस हैं वो मेट्रिक? जी, नॉर्म स्पेसेस लेकिन मीट्रिक क्या स्पेस metric norm space होगी? ऑब्वियसली नॉट, तो इसके लिए हम एग्जांपल देखेंगे फर्स्ट जो है वो जी। तो जी ये जी मैं सर ठीक है। ये आपके पास बाहर वाला जो एवरी नॉर्म स्पेस जो है वो मीट्रिक होगी कि कोई ऐसी भी होगी जो नहीं भी हो सकती, कोई इसका कोई ऐसा केस जिसमें ना हो? देखिए बेटा, अभी यहाँ पे मैंने कोई एग्जांपल बताई आपको अभी तक, डेफिनेशन तक नॉर्म स्पेस की मैं बात करूँ, कोई मैंने आपको एग्जांपल तो नहीं बताई नॉर्म स्पेस की, नहीं बताई ना? नो सर। और यहाँ पे आर्बिट्रेरी नॉर्म स्पेस से आप मीट्रिक ले रहे हैं, ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? यस A सर। norm on X defined on the, this mean every norm space is a metric space. कोई भी आप norm space ले लें, उस पे आप metric define कर सकते हैं। Clear? But on the other hand, आपके पास ऐसी metric spaces available हैं जिन पे आप जो है वो metric space जो है उस पे आप इस तरह से norm define नहीं कर सकते। ओके सर। Clear? यानी कि रिवर्स ट्रू नहीं है इसका. जी, इसीलिए मैंने ये जो पिक्चर डिफाइन की, इसमें ये जो बाहर वाला पार्ट है ये वो वाली एग्जांपल्स है जो नॉर्म स्पेसिस नहीं है लेकिन मीट्रिक स्पेसिस है। जी सर. क्लियर? ओके, ओके, तो इसके